पहले 25/12/2014 की अव्यक्त वाणी है। हेडिंग है नए वर्ष में तीव्र पुरुषार्थ का अटेंशन रख, सदा आगे बढ़ते रहना, चेकिंग कर स्वयं का परिवर्तन करना, फाइनल पेपर अचानक होना है, इसीलिए हर सब्जेक्ट में कम से कम पास मार्क्स जरूर लेना। बाबा ने कम से कम बोला कि फाइनल पेपर अचानक होना है। अब जो पास विद ऑनर होंगे उनके लिए भी अचानक का पेपर होगा या उनको बताकर होगा, लेकिन कम से कम पास मार्क्स जरूर लेना, सदा साथ रहना और साथ राज्य में आना। नए वर्ष की नवीनता संपन्न मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा अपने तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को देख सभी बच्चों को नए वर्ष की नवीनता की मुबारक दे रहे हैं। इस नए वर्ष के आरंभ में हर बच्चे ने मनसा वाचा संबंध संपर्क में अपने में अवश्य कोई नवीनता का लक्ष्य रखकर प्रैक्टिकल में वर्ष की नवीनता बुद्धि में रखी होगी। रखी है ऐसा फाइनल नहीं बताया, लेकिन जब नया सीजन शुरू हो, नया वर्ष हो, तो हर बच्चे ने क्या क्या किया होगा? अरे मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में अवश्य ही कोई ना कोई नवीनता, माना वर्ष नया आ रहा है, लेकिन यह है असली नवीनता कि हमने उस वर्ष के साथ साथ अपनी ये चारों बातों में नवीनता का कोई लक्ष्य रखा, बुद्धि में रखी होगी। पुरुषार्थ में कदम को, विशेषता को अपनी बुद्धि में लाया होगा कि अगर मुझे ये लक्ष्य को प्राप्त करना है, इसके लिए कदम क्या उठाना है। याद तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन कोई कदम भी उठाने पड़ते हैं ना। पुरुषार्थ में कदम को, विशेषता को अपनी बुद्धि में लाया होगा, सभी चल रहे हैं। यह तो पुरुषार्थी का अर्थ ही है कदम को आगे बढ़ाना। पुरुषार्थी की कितनी सारी परिभाषाएं हैं, कितनी सारी हैं। पुरुषार्थी अर्थात एक बार जो भूल हो वो दोबारा ना हो, इसको कहेंगे बाबा पुरुषार्थी। और समय पर याद आना, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। अभी बाबा ने बताया सभी चल रहे हैं, यह तो पुरुषार्थी का अर्थ ही है कदम को आगे बढ़ाना। तो बाप दादा देख रहे थे हर एक ने अपने पुरुषार्थ को आगे से आगे बढ़ाने में श्रेष्ठ संकल्प किया होगा। जिन्होंने आगे बढ़ने का संकल्प अपने प्रति किया वह हाथ उठाना। बाबा को ऐसी उम्मीद है कि ऐसा संकल्प किया होगा। पीछे वाले भी हाथ उठाएं अगर किया है तो। नहीं उठाया हाथ, बाद में बात समझ आई, लेकिन हाथ उठाएं। लेकिन अगर ऐसा कोई संकल्प किया है तो संगम युग है ही कदम को आगे बढ़ाने का युग, या तो अपने लिए अवश्य आगे बढ़ने का साधन या विधि बनाई होगी। अपने प्रति सहज और श्रेष्ठ साधन अवश्य लक्ष्य के रूप में इमर्ज रखा होगा। जिन्होंने आगे के लिए कोई ना कोई मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कदम को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, वह हाथ उठाओ। संबंध संपर्क में आते हैं तो दो तरफा होता है ना, जो भी स्वभाव संस्कार है, लेकिन जिनको ये मिलाने का है, पीछे वो मेरे इसमें आवाज आई वहां पे, जिन्होंने कदम को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है वह हाथ उठाओ। अच्छा है, हाथ तो बहुत अच्छा उठाया। पीछे वाले भी हाथ उठा रहे हैं, थोड़ा ऊंचा हाथ उठाओ, ऐसे ऊंचा बाबा ने करके दिखाया। बाप दादा भी पुरुषार्थ के हाथ को देख खुश हैं। स्थूल हाथ को देखकर बाप दादा खुश नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ किया उस हाथ को देख के बाबा खुश हैं। तो लक्ष्य और लक्षण साथ रहेगा, ऐसा प्लान अपने लिए अवश्य बनाया होगा, बनाया है भी। बाप दादा ने देखा कि कई बच्चों ने अपने लिए प्लान बनाया है और बाप दादा खुश है कि प्लान और प्रैक्टिकल जैसा लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को अवश्य पूर्ण करेंगे। करेंगे ना, इसमें हाथ उठाओ। अच्छा करेंगे, क्योंकि बाप दादा खुद भी हर एक बच्चे का पोता मेल समय प्रमाण देखते हैं और आगे से आगे बढ़ने का वरदान भी साथ में देते हैं। पहले क्या करते हैं? वरदान नहीं देते, पहले क्या करते हैं? समय प्रमाण। हर एक बच्चे का पोता मेल समय प्रमाण देखते हैं कि चलो पहले का समय अलग था, अभी के समय प्रमाण वही पोता मेल तो नहीं है, जो गलतियां पहले होती थी अभी भी वही पोता मेल तो नहीं है, लेकिन देखते हैं बाबा नहीं कदम आगे बढ़े हैं तो फिर
वरदान देते हैं। बाप दादा ने देखा लक्ष्य बहुतों का अच्छा है, लेकिन चलते चलते कोई सर्कमस्टेंस लक्ष्य को थोड़ा सा ढीला कर देता है। लक्ष्य अच्छा रखा है और बाप दादा भी लक्ष्य को देख खुश होते हैं, लेकिन साथ में आगे बढ़ने में थोड़ा फर्क दिखाई देता है। आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन अपने हिसाब से। होता है ना, जो कोई कितना फास्ट चल पाता है, कोई बहुत तेज चल पाता है, तो उसके साथ 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 चलने में भी तकलीफ होती है ना। हर एक की अपनी एक स्पीड है। फिर भी बाप दादा ने देखा लक्ष्य मेजॉरिटी का अच्छा है। अब लक्ष्य और लक्षण दोनों ही साथ साथ बढ़ता रहे, यह अटेंशन रखना इसकी आवश्यकता है। सोचा और किया दोनों ही साथ साथ हो। वरना जिस दिन ये लक्ष्य रखें कि आज मेरा इतना ये होना चाहिए, तो मेहनत करके भी आपका वहां तक पहुंच जाए, उसके आसपास तो पहुंच जाए कम से कम। तो सोचा और किया दोनों ही साथ साथ हो, यह जरूरी है। चाहे कुछ भी बातें तो होती ही हैं, यही छोटे छोटे पेपर है, लेकिन इसमें आगे बढ़ना, इस बात में अटेंशन थोड़ा ज्यादा चाहिए। सोचो, जबकि ये छोटे छोटे पेपर है, लेकिन इसमें भी आगे बढ़ना, इस बात में अटेंशन थोड़ा ज्यादा चाहिए। क्योंकि बाप दादा के पास हर एक बच्चे का रिकॉर्ड रहता है। जैसे अब आप अपना रिकॉर्ड रखते हो, ऐसे बाप दादा भी हर बच्चे का बीच बीच में रिकॉर्ड देखते हैं। लक्ष्य बहुत अच्छा है, जिस समय प्लान बनाते हैं बहुत उमंग उत्साह से बनाते हैं, लेकिन बाद में अटेंशन देना पड़ेगा। सारी मेहनत कहाँ की है? बाप दादा के सामने होते हैं, बाबा पूछते हैं, सब हाथ उठाते हैं, उमंग उत्साह रहता है, वायुमंडल का सहयोग मिलता है, लेकिन सारी मेहनत कहाँ की है? बाद में, जब वहां अपने अपने फील्ड में होते हैं। लेकिन बाद में अटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको मालूम है कि लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा अटेंशन सब देते हैं। कितना अटेंशन देते हैं? थोड़ा बहुत अटेंशन सब देते हैं, लेकिन नंबर है तो स्वयं को किस नंबर में समझते हैं? बाप ने देखा समझ बहुत अच्छी है, समझ के साथ अपनी चेकिंग भी अच्छी करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई बातें ऐसी आती हैं जो तीव्र पुरुषार्थ को साधारण पुरुषार्थ में बदल लेती हैं। और बाप दादा एक एक को देख यही कहते हैं कि अटेंशन अविनाशी रहे। बातें आती हैं लेकिन बातों में अटेंशन कम नहीं हो। वैसे बाप दादा ने देखा है कि कई बच्चे लक्ष्य अपना अच्छा रखते हैं और चलते भी हैं, लेकिन आता है समय, अब आप सबका इंतजार कर रहा है। लक्ष्य अच्छा है, पता है ना, कल की स्टेशन पे पहले ही पहुंच गए, लेकिन अब बाकी लोग तो पहले पहुंचने का संस्कार सबके तो नहीं होते ना। तो समय वहां बैठ के आपका इंतजार कर रहा है। लक्ष्य अच्छा है, चेकिंग भी अच्छी है, लेकिन क्या बताया बाबा ने? हाँ, क्या होता है बीच बीच में? छोटी छोटी बातें अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट अचानक होनी है। पता चला, आप सोचोगे कि ये कोई फाइनल पेपर थोड़ी है, ये तो छोटा छोटा पेपर है, और बाबा कह रहे हैं रिजल्ट। इसका मतलब उसी को अगर बाबा फाइनल पेपर कहे तो, और आपने सोचा ये तो छोटा मोटा पेपर है, ये कोई बड़ा पेपर थोड़ी है, तो उसमें चला दिया आपने को। और बाबा कह रहे हैं फाइनल रिजल्ट अचानक होनी है, कोई तारीख फिक्स नहीं होगी। बाप दादा हर एक बच्चे को पुरुषार्थ की विधि से नंबर 1 देखना चाहते हैं। लंबे समय स्कूल में भी क्यों ये कायदा बना, क्वार्टरली एग्जाम हर 3 महीने में, क्लास टेस्ट, ये सब क्यों होता रहता है? ताकि बच्चों की कैपेसिटी का पता चले ना, कि ये बच्चा कितना परसेंट है। तो फाइनल में भी वैसा ही वो करेगा, या फाइनल में एकदम से 100% ले लेगा? उसका वो जो थोड़ा थोड़ा परसेंट है, उसी से टीचर को क्या पता चल जाता है कि ये किस नंबर का है। बाप दादा हर एक बच्चे को पुरुषार्थ की विधि से नंबर 1 देखना चाहते हैं। नंबर किस हिसाब से बताया? कि पुरुषार्थ की विधि, जो उसकी कैपेसिटी है, जो अपनी ताकत है, वो पूरी लगा रहा है। उसके पास एकाग्रता की नहीं है, लेकिन उसके पास मेरा बाबा करने की है, कुछ दृश्य बनाने की कला है, कुछ है उसके पास, लेकिन वो विधि को वो पूरी तरह यूज कर रहा है। और बाप दादा ने देखा है कि हर एक बच्चा भी चाहते यही है, सिर्फ कहाँ कहाँ संग का रंग लग जाता है, अलबेलेपन का। हो जाएंगे, दोनों ही अनुभव तो किया है ना, तो समझते हैं सोचा तो है, क्या बड़ी बात है। समय पर उस पर अटेंशन दे देंगे, मना अभी ये कोई फाइनल पेपर थोड़ी है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो छोटी छोटी बातों में हम फेल हो रहे हैं, फाइनल में भी ये बातें हमको क्या करेंगी?
फेल करेंगी ना। जो छोटी बातों में ही फेल हो रहा है तो फिर जब बड़ा पेपर होगा तो उसमें बैठने योग्य बने, अभी तो वो पुरुषार्थ है ना। सोचते हैं क्या बड़ी बात है, उस समय अटेंशन दे देंगे तो यहाँ वह अटेंशन नोट तो होता है, लेकिन बहुत काल या बहुत काल में बीच बीच में बहुत काल से रिवाजी चाल हो जाती है। याद में भी कई बार हमारा क्या हो जाता है, रिवाजी चाल हो जाती है। हमें लगता है हम बहुत देर से अटेंशन नहीं दे रहे, बस ऐसे ही याद कर रहे, जैसे चक्कर भी लगाते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, बॉडी का मूवमेंट रह जाता है, फिर उसमें इंटरनल जो अटेंशन होना चाहिए वो उतना नहीं रहता। अभी तक वह रिजल्ट ज्यादा है। साधारणता की जो नेचर नहीं होनी चाहिए वह कभी कैसे हो जाती है। तो बाप दादा चाहते हैं कि सदा ही अपने ऊपर नजर हो, साधारणता नहीं हो। अभी तो आप सभी पुरानों की लिस्ट वाले हो, थोड़े नए नए हैं, मेजॉरिटी पुराने की लिस्ट में है, और फाइनल पेपर अचानक होना है, डेट फिक्स नहीं होनी है। तो कोई भी अपनी विशेषता को सदा काल का बनाना यह आवश्यकता है। कोई भी अगर विशेषता है अपनी, उसको अर्पण करना यज्ञ में और उसको बढ़ाना, और फिर याद का जो भी अपने हाईएस्ट अचीव किया है अपना टारगेट डायमंड्स का, उसके प्रति उसका लक्ष्य बार बार रखना कि उसको नेचुरल बना देना। क्योंकि पेपर सदा नहीं आता, बीच बीच में पेपर ड्रामा अनुसार होते हैं, इसीलिए सदा अटेंशन चाहिए। अब हमें तो नहीं पता कब आ जाएगा, इसीलिए अटेंशन तो सदा ही रखना पड़े। बहुत अटेंशन देते भी हैं, उनको तो बाप दादा तीव्र पुरुषार्थियों की लिस्ट में रखते हैं। अभी वैसे समान बने नहीं है, लेकिन बहुत अटेंशन दे रहे हैं, उनको बाबा क्या कर रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थियों की लिस्ट में रखते हैं। अटेंशन देते हैं, लेकिन कुछ समय तीव्र, कुछ समय बीच में पेपर आते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश तो होते हैं कि दिन प्रतिदिन देखा गया कि अपने ऊपर अटेंशन देते जरूर हैं, इतना अपने ऊपर अटेंशन रखना छोड़ दें ऐसे नहीं है, लेकिन नंबर है। और बीच बीच में संगठित रूप में भी मिलने में खास अटेंशन देते हैं, लेकिन हर एक के पुरुषार्थ की गति को देखने में अंतर है। इसमें थोड़ा सा अलबेलापन देखने में आ जाता है, हो जाएगा ये अलबेलापन, यह थोड़ा एडिशन हो जाता है। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि कोटों में कोई बच्चे हैं तो कोटों में कोई इन्हों का तो अटेंशन होना ही चाहिए। माना ऐसा नहीं कि इनमें से भी कोई कोई मिले बाबा को जो अटेंशन रखे, जिनको बाबा तीव्र पुरुषार्थी का टाइटल दे। कम से कम ये जो कोटों में कोई और कोई में भी कोई निकले, इनका तो सबका ही क्या होना चाहिए, निरंतर अटेंशन। और बाप दादा जानते हैं कि फाइनल पेपर अचानक होना है, सरकमस्टेंस भी ऐसे ही होंगे, इसलिए अपनी चेकिंग को भी चेक करो। क्या करो, पीछे बताया था बहुत अच्छी चेकिंग करते हैं, लेकिन अब क्या समय आया, क्या बोला, अरे कहाँ थे आप, चेकिंग को भी चेक करो कि जैसे बाप दादा चाहता है, वर्णन भी करता है, उसी प्रमाण मेरी भी चेकिंग है। जिस प्रमाण बाप दादा चाहता है, सुनते तो रहते ही हो, तो बाप दादा क्या चाहते हैं, कम से कम रात को सोने के पहले हर दिन की चेकिंग आवश्यक है। क्योंकि कामकाज में थक जाते हैं ना, तो टाइम देते हैं, दिल में आता है, लेकिन थकावट अपनी तरफ खींच लेती है। तो बाप दादा समय को देखकर फिर भी अटेंशन दिलाते रहते हैं। अटेंशन देने में कभी भी अलबेले नहीं बनना। सोने से पहले, या तो जिनको लगता है हम बहुत बिजी हो जाएं, तो जो हमारा लास्ट ट्रैफिक कंट्रोल है 24th कह लो उसको, तो वो ट्रैफिक कंट्रोल, उसमें उसके बाद अपनी 5 मिनट के लिए पूरे दिन की चेकिंग करना। हो सकता है बाद में भूल जाए, थक जाए, तो वो आ जाए। तो एक काम जैसे हमारा एक होता है ना, ट्रैफिक कंट्रोल हुआ और चार्ट नोट करने का कि हर आधे घंटे में भरना है, तो वो ध्यान रहे। बाप दादा देखते हैं पुरुषार्थ बहुत तरीके से करते हैं, अटेंशन भी देते हैं, एकदम ऐसे अलबेले भी नहीं है जैसे वो अलबेले होते हैं ब्राह्मण, एकदम ऐसे अलबेले नहीं है, लेकिन समय अचानक आना है। इसलिए बाबा कहते हैं कितना भी बिजी हो, बीच बीच में कुछ सेकंड निकाल के भी क्या करो, स्टॉप। क्योंकि पेपर भी तो ऐसे ही आएगा, इससे अच्छा आप ही क्या करो, अपने मन को ये आदत डालो कि अचानक इसको डायरेक्शन मिले, स्टॉप, और ये रुक जाए। लेकिन समय अचानक आना है, कोई भी समय आना है। इसीलिए बाप दादा भी जनरल में यही सोचते हैं, हर बच्चे को कहते हैं अटेंशन प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहे हैं अटेंशन
प्लीज। हर सब्जेक्ट में कम से कम पास मार्क्स तो होने चाहिए। नंबर थोड़ा सा पीछे है वह बात अलग है, लेकिन अटेंशन है, परिवर्तन भी है, यह चेक करो। अलबेलापन तो नहीं आता, हो जाएंगे क्या बड़ी बात है। इसको कहते हैं अटेंशन में अलबेलापन। क्या संकल्प आना कि हमारा तो इतना अच्छा चार्ट है, हम तो हो ही जाएंगे, क्या पेपर आएगा, हम तो क्रॉस कर ही लेंगे, और उतना तीव्रता से चेकिंग नहीं है। तो बाप दादा हर बच्चे के पुरुषार्थ में मेजॉरिटी खुश भी हैं, लेकिन बीच बीच में माया भी अपना चांस ले लेती है। तो बाप दादा मुबारक भी देते हैं, लेकिन साथ में अटेंशन। अटेंशन का अर्थ है नो टेंशन। कितनी सुंदर है। हम समझते हैं अटेंशन मतलब बहुत टेंशन, आपके चेहरे पे ही दिखाई दे कि इसको कितनी चिंता है। अटेंशन माना नो टेंशन। किसी भी प्रकार का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में अटेंशन पूरा हो। ऐसे नहीं सोचे यह तो थोड़ा बहुत चल जाएगा। टेंशन उसको होता है जो अलबेला होता है, उसको लगता है मैं नहीं कर रहा, इस सब्जेक्ट पे मेरा ध्यान नहीं है, तो उसको चिंता होगी। अगर आपका अटेंशन हर सब्जेक्ट में है तो फिर टेंशन कोई रहेगा ही नहीं। ऐसे नहीं सोचे कि यह तो थोड़ा बहुत चल जाएगा। कभी एक नंबर की कमी से भी बहुत नुकसान हो जाता है। स्कूल में होता है ना ऐसा, एक ही नंबर से उनका कितना नुकसान हो जाता है। इसीलिए बाप दादा बाप दादा एक बच्चे को भी साधारण पुरुषार्थ में भी देखना नहीं चाहते। यह संगठन जो बीच बीच में होता है यह अच्छा है। संगठन को देख के बाप दादा से मिलने से उमंग में आ जाते हैं, लेकिन यह उमंग आगे भी चलता रहे, उसमें थोड़ा छोटी मोटी बातें पुरुषार्थ खत्म नहीं करती, थोड़ा सा ढीला करती हैं। तो बाप दादा खुश होते हैं कि फिर भी बीच में कोई ना कोई प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा मिलने का रखते हैं। सम्मुख मिलने से उमंग और उत्साह बढ़ता है, यह तो बाप दादा भी देख रहे हैं। तो सभी अपने को आपको जिम्मेवार समझ चेक करें, अपने आप सावधान रहें। बाबा को भी अब ये जिम्मेदारी कब तक निभाएंगे, 2014 की वाणी है, 17 में तो टाटा बोल दिया ना। तो हर एक अपने आप ही क्या करे, सावधान रहे। सभी ठीक हैं, हाथ उठाओ। हाथ उठाते हैं, बाप दादा इस पर तो खुश हो जाते हैं। लेकिन पीछे क्या बताया था, कौन सा हाथ देखते हैं बाबा, पुरुषार्थ का हाथ देखते हैं। कहेंगे उस समय तो हम ठीक थे ना, इसलिए हाथ उठाया, और है भी राइट। कभी उमंग उत्साह आया, उस समय हमें ये हुआ तो हमने हाथ उठाया। लेकिन आप सभी तो औरों को भी आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक चल रहे हैं वह तो ठीक है, बाप भी मानते हैं, लेकिन यह सर्टिफिकेट सदा रहे, अर्थात इतना अटेंशन अपने ऊपर सदा रहे, तो क्या होगा। बाप दादा भी खुश हैं, और स्वयं पुरुषार्थ करने वाले भी ठीक हैं, और उनके साथी भी ठीक हैं। अच्छे पुरुषार्थी हैं तो बाप दादा भी खुश हैं। जब हाथ उठाते हैं तो बाप दादा समझते हैं। कोई कहेंगे हाथ उठा लिया, लेकिन हाथ उठाया, उनको आगे के लिए तो शक्ति मिलेगी ना। अपने आप भी सोचेंगे ना, मान लो कल ही किसी के ऊपर पेपर आ जाता है, तो सोच तो चलेगा ना कि किसने हाथ उठाया था। हाँ, जैसे ही उमंग उत्साह आता है, हाथ उठाते हैं, फिर पेपर भी वैसा ही आता है ना, और करेक्शन करके आगे बढ़ा। बाप दादा यही चाहते हैं हर बच्चा, जैसे अभी यहाँ साथ बैठे हैं खुशी खुशी से, ऐसे फाइनल में भी ऐसे हो। जब फाइनल पेपर हो जाए, टीचर होता है ना कि चाहता क्या है कि जितना भी क्लास है, जिसको भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब के सब क्या हो, आगे की क्लास में ट्रांसफर हो जाए। तो बाबा भी क्या चाहता है कि अभी जैसे पढ़ाई के समय साथ साथ बैठे हैं, तो फिर क्या हो आगे। हाँ, फिर क्या चाहते हैं बाबा कि जैसे अभी पढ़ाई में बाप के सन्मुख बैठे हैं, तो फिर जब फाइनल पेपर हो जाए उसके बाद भी खुशी खुशी बाप के सन्मुख रहें। हर बात में पास पास पास, सोचेंगे देखेंगे नहीं, पास है ही तो क्या समझते हो, पास होंगे ही या थोड़ा थोड़ा होगा। जो समझते हैं अभी पास होकर ही दिखाएंगे, वह हाथ उठाओ। देखो, हाँ, हाथ उठाने में तो बाप दादा खुश होते हैं, अच्छा लगता है, उमंग है। बाबा ने टाइम भी कौन सा दिया था 2019 में, 5 दिसंबर, कि ये बड़े से बड़ा किसका पेपर है, सूर्यवंशियों का। जो भी होना है वो उतने टाइम में पेपर होना ही है, इससे जास्ती टाइम नहीं देते। तो बाबा पूछ रहे हैं, उमंग है, जो समझते हैं अभी हम पास होकर ही दिखाएंगे, वह हाथ उठाओ। देखो, हाँ, हाथ उठाने में तो बाप दादा खुश होते हैं, अच्छा लगता है, उमंग है।
लेकिन बहुत ही छोटी छोटी बातें। पहले बोला था छोटी छोटी बातें, साधारण बातें, ये क्या बोला, बहुत ही छोटी छोटी बातें। बाबा को लग रहा है जो इनका भविष्य है उस हिसाब से ये क्या है, बहुत ही छोटी छोटी बातें रुकावट डाल देती हैं। अभी इसको मिटाने की कोशिश करो, सोचते भी हो आगे से नहीं होगा, लेकिन अभी तक की रिजल्ट में फिर भी हो जाता है। जो सोचते हैं कि अभी से परिवर्तन होना है, अपने को परिवर्तित करना है, वह हाथ उठाओ। हाथ इतना अच्छा उठाते हैं, बार बार हाथ भी उठवाएंगे, फिर उनको टॉन्ट भी मारेंगे। अभी अभी बोला हाथ उठाओ, हाथ इतना अच्छा उठाते हैं जो बाप दादा खुश हो जाता है। जैसे ही बेचारे हाथ उठाते हैं, हाँ देख के तो बाबा खुश है। हाथ इतना अच्छा उठाते हैं जो बाप दादा खुश हो जाता है। अच्छा है, तो बाप दादा साथ है तो हाथ भी साथ देता है। लेकिन बाप दादा को तो साथ सदा रखना है। यह तो हुआ 2 घंटे का साथ, सदा ऐसे ही साथ का अनुभव रखो बस। अपने को अकेले नहीं करो, बाप दादा को सदा साथ रखो। अभी जब फिर बाप दादा मिले तब तक तो सभी का ऐसा ही हाथ रहेगा ना। वाह, वरना हाथ उठा दिया तो अब नीचे ही मत करो, उठा ही रहना चाहिए दोबारा जब आपकी मीटिंग हो। इसमें दो दो हाथ उठाओ। तो अभी हमेशा रात्रि में बाप दादा को सामने रख इमर्ज कर अपनी रिजल्ट सुनाकर बाप दादा को खुश कर देना। वैसे तो तुम्हारा हाथ देख के ही खुश हो जाते हैं, इनको भी खुशी चाहिए। तो तब तक के लिए, जब तक बाप दादा दोबारा मिले तब तक क्या काम दिया, हाँ? दोनों हाथ ऊपर ही उठे रहे तुम्हारे, नीचे नहीं आने चाहिए। ऐसे भक्ति मार्ग में कितनी तपस्या करते हैं, हाथ ऊपर उठा के और खड़े रहते हैं एक टांग पे। तो देखो यहाँ बाबा हमसे बेहद में करवाते हैं और उसका यादगार भक्ति मार्ग में चलता आया ना। तो रात्रि में होमवर्क दिया, रात्रि में हमेशा बाप दादा को सामने रख इमर्ज कर अपनी रिजल्ट सुनाकर बाप दादा को खुश कर देना। कोई गलती नहीं हुई, न मनसा न वाचा न कर्मणा। हो सकता है इसमें हाथ उठाओ, अच्छा हाथ तो उठाया, ठीक है, इसमें तो बाप दादा खुश हुआ। लेकिन जब भी कुछ हो जाता है, ये जितनी बार हाथ उठाते हैं समझो उतनी बार इनको अपनी हमारी कोई गलती हमें फिर बतानी है। अच्छा हाथ तो तुमने उठाया, उसके बाद लेकिन जो ये हो जाता है ना, बहुत अभी पीछे हाथ उठवाया फिर लगे लगाए क्या बोल दिया, बहुत छोटी छोटी बातें तुम्हारे रुकावट डाल दे। अभी फिर हाथ उठाया, इसमें तो बाप दादा खुश है, लेकिन जब भी कुछ हो जाता है तो अपने जो साथी हैं, जो पुरुषार्थी हैं, उनको बता के, अभी तक तो क्या बताया पीछे, रात्रि में क्या करो, बाबा को इमर्स करो, सामने रखो, उनको अपनी रिजल्ट सुनाओ। लेकिन अगर कुछ ऐसा सेवा के फील्ड में कुछ भूल हो जाती है, बोला ना प्रॉमिस करो, कुछ हम ना गलती हुई ना मनसा वाचा ना कर्मणा, लेकिन अगर हो गई तो क्या करो फिर, सिर्फ बाबा को मत बताओ, जिनके प्रति वो भूल हुई है उनके साथ शेयर करो या परिवार के साथ। तो बोला जब भी कुछ हो जाता है तो अपने जो साथी हैं, जो पुरुषार्थी हैं, उनको बता के और आगे के लिए प्रॉमिस करो। कम से कम आपको ये तो रहेगा कि मैंने ये बात का प्रॉमिस किया कि अब ऐसा नहीं करूंगा, तो अटेंशन रहेगा। भले किसी के आगे प्रॉमिस नहीं करो, अपने आप से तो कर सकते हो। बाप को सामने रख प्रॉमिस करो, क्योंकि रिजल्ट में तो समय भी गिनते हैं ना। तो कोई कोई की इतनी हिम्मत नहीं है कि सभा के बीच में प्रॉमिस कर सके, तो कम से कम फिर क्या करो, बाप के आगे प्रॉमिस करो। अब ये है इम्पोर्टेंट लाइन, बाप को सामने रख प्रॉमिस करो, क्योंकि रिजल्ट में तो समय भी गिनते हैं ना। क्या मतलब, एग्जाम होता है तो समय निश्चित मिलता है 3 घंटे का, या उसके बाद भी आप लिखते रहो तो आपको बैठने दिया जाएगा, आउट कर दिया जाएगा ना। कितना भी आपको बाद में याद आ जाए, अरे मुझे अब समझ आ गया इसका जवाब क्या है, टाइम अप। तो समय भी गिनते हैं ना, कि आपने समय कितना लिया इस विशेषता को धारण करने में, अलबेलेपन को दूर करने में। कोई भी बात जो आपको लगी ये मुझे फिर आपने समय कितना लिया। इसलिए तो बाबा पूछते हैं व्यक्तवाणी में 3 मास चाहिए, 6 मास, क्योंकि ये समय भी आपका काउंट होगा। उसी नंबर वार माना सभी एक जैसी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी किसी ने कम टाइम लिया, किसी ने ज्यादा समय लिया। कितना समय रहे और कितना लंबा समय, ये हो गया एक समय कि आपने कितना लिया। और दूसरा, एक बार जो आपने अपने से प्रॉमिस किया, बाबा से प्रॉमिस किया, फिर वो कितना समय तक आपका रहा। कहते हैं ना, छोटा सा कुछ हमें विशेषता हमारी ऐड हो जाती है, कोई कमी हमसे निकल गई, फिर उसको चेक करना है ये कितना लंबा समय तक रही, अविनाशी रही या फिर खंडित हो गई। तो वो समय भी गिनते हैं ना। अच्छा उस समय तो ठीक है, वह भी अच्छा है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में समय भी चेक होगा ना। इसलिए अभी अपने आप से रोज रात को यह सभा
और अपना हाथ इमर्ज करना। मैंने बाप के आगे क्या हाथ उठाया कि परिवर्तन करेंगे या सोचेंगे। तो इतनी हिम्मत है। आज के बाद जो सोचा है संपूर्ण बनने का वह अविनाशी होगा। हो सकता है बीती सो बीती। आज अपने दिल से सभा के बीच अपने को देखते हुए सभी देख रहे हैं, यह नहीं सोचो। बाप के सामने प्रॉमिस कर रहा हूँ। ये चिंता नहीं करो कि मैंने हाथ उठाया, अब नहीं किया तो सब क्या सोचेंगे। आपके दिल की सच्चाई है, ये याद रखो, मैंने बाप के सामने प्रॉमिस किया। तो बाप ने देखा अर्थात सभी ने देखा। हो सकता है। तो जिसमें हिम्मत है आगे से जो बीच बीच में थोड़ा सा किसी भी कारण से, कारण तो बनता ही है, लेकिन किसी भी कारण से अपने संपूर्णता की सीट नहीं छोड़ेंगे। वर्तमान समय जो मैंने अपनी सीट, एक अपना लेवल मैंने डिसाइड किया कि इस इतने तो मुझे ये चाहिए, इस लक्ष्य तक तो मुझे रोज टच करना ही है। तो कोई भी जब कारण आए तो क्या याद करेंगे कि इस छोटे से कारण की वजह से मुझे अपना वो टारगेट एक दिन के लिए भी छोड़ना नहीं है। तो वह हाथ उठाओ, अच्छा मुबारक हो। अभी जिसने नहीं उठाया उसको तो शर्म आएगा, इसलिए वह हाथ नहीं उठाओ। लेकिन उमंग उत्साह है, हाथ उठा के करके दिखाएंगे। वह हाथ उठाओ। हाथ उठाते हैं, हाथ उठाते इसीलिए हैं, वैसे तो बाप जानते हैं क्या रिजल्ट होती है, लेकिन आपको यह हाथ उठाना भी मदद करेगा। इतने संगठन के बीच में हाथ उठाया, यह कोई कम बात है क्या? इसलिए अभी यह सोचो कि परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। लो, नया क्वेश्चन पूछो। परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? नहीं पता? नवीनता का ऐड होना और पुरानेपन का जाना, ये हो गया परिवर्तन। फिर बाबा क्या देखना चाहते हैं? वो कितना समय रहा आपके साथ, फिर खंडित तो नहीं हुआ बीच में। अच्छा, सभी अभी साहस किया तो सही ना। तो ऐसी प्रॉमिस करके फिर भी अगर नहीं करेंगे तो लाइन में तो आ जाएंगे ना। तो जब भी कोई ऐसी बात हो उस समय याद करना कि सभा के बीच में हाथ उठाया था। अपने आप को ही फायदा है और बाप तो खुश होगा, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा ना। तो जब भी कोई परिस्थिति आए अपना हाथ याद करना, मदद मिलेगी। ऐसे ही याद करने से नहीं मिलेगी। ऐसे ही बाबा को हम याद कर रहे हैं, उससे नहीं मिलेगी। उस समय ये याद करना कि मैंने बाबा से क्या प्रॉमिस किया। इतने सारे भाई बहनों के बीच में आपने दिल से प्रॉमिस किया, तो वह मदद मिलेगी। क्योंकि बाप दादा चाहते हैं कि जो भी बच्चा यहाँ हाजिर है, अभी हिम्मत तो रखते हैं ना, चाहते तो है ना बनना। नहीं तो हाथ क्यों उठाएं? नहीं उठाओ, कौन देखता है, लेकिन सोचते हैं। हिम्मत रखते हैं तो इस हिम्मत को पानी देते रहो। बस प्रॉमिस किया और छूट जाते हैं, यह हाथ हमेशा याद रखना। कितनी सभा है, बाप तो है ही। बाप के आगे तो क्या, इतने ब्राह्मणों के आगे संकल्प किया, उसको हल्का नहीं करना। चाहते हो तभी तो हाथ उठाते हो ना। तो जो चाहना है, कहा है, हाथ उठाया नहीं, मन की मेरी चाहना है इसीलिए हाथ उठाया, तो उसको आगे बढ़ाते रहो। बात को ना देख करके बढ़ने की बात को सोचो, हो जाएंगे। और कौन बनेंगे? आप ही तो बनने वाले हो ना। इसलिए अपने में फेथ रखो, जो कहा है वह करके दिखाना है। इसके लिए क्या करो? अपने आप में विश्वास रखो, हीन भावना नहीं हो। तो ठीक है ना, वैसे भी कहा जाता है अपना कहना याद रखो। जिस समय कुछ होता भी है उस समय इस समय की बात याद रखो, क्योंकि अभी भी जो कहते हैं तो चाहते तो है ना, तभी तो कहते हैं करेंगे। अभी अपने को भी पक्का करते रहो। अमृत वेले यह सीन सामने लाओ, मैंने क्या संकल्प किया। और बाप दादा, इतने भाई बहन आपको देखकर खुश हुए, तो इतने लोगों को आपने खुशी दी, हाँ का हाथ उठाया, सब खुश हुए ना। तो इतने भाई बहनों की खुशी को भूलना नहीं। याद तो रख सकते हो ना, रख सकते हो कि मैंने ऐसे ऐसे वायुमंडल में अनुभव किया था। परिवर्तन होना तो है, बिना परिवर्तन के वहां भी साथ नहीं रहेंगे। परिवर्तन होना तो है, निश्चित है, लेकिन आप स्वयं में फेथ रख के, लक्ष्य रख के, जो समय बाबा देता है उसके अंदर ही अपना परिवर्तन कर लो। और फिर समय आपसे कराए, ड्रामा आपसे कराए, वो एक अलग बात हो गई, तो अच्छा लगेगा। चलो, सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ता, क्या बोला, बिना परिवर्तन के वहां भी साथ नहीं रहेंगे। कहाँ? वैकुंठ में। सतयुग में जाना है, शरीर छोड़ के सतयुग में जाना है, वहां भी साथ नहीं रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। यहाँ बोला वहां, ठीक, तो अच्छा लगेगा। चलो, सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा,
सतयुग की बात नहीं है साथ रहने की और दूर रहने की, लेकिन अंत में रिजल्ट के समय जब पता पड़ेगा कि यह कितना नंबर आया तो क्या होगा, पास रहेगा या फिर दूर दूर रहेगा। उस समय भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए संकल्प दृढ़ करो। सरकमस्टेंस आएंगे यह तो पता ही है, अनुभवी हो। करना है, संपूर्ण बनना ही है, यह निश्चय रखो। लक्ष्य क्या है? जो इतने सब बैठे हैं, कितने सब ऐसे आ रहे हैं, तो लक्ष्य क्या है? संपूर्ण बनने का है ना। तो हर एक देखो, रात को नोट करो, जो लक्ष्य है हाथ उठाया है, लक्ष्य है। ऐसे ही सारा दिन लक्षण चले, चेक करो अपने आप को, दूसरा करे या नहीं करे, आप अपने आप को चेक करो। सभी खुश हैं, कितने खुश हो, अच्छा है। खुशी कभी नहीं गवाना, भले कलयुग अंत है तो भी खुश होना। तो खुश हैं और सदा खुश रहेंगे, कलयुग का अंत भी आ जाएगा तो भी खुश हैं और सदा खुश रहेंगे। संगम पे इतनी प्रारब्ध इकट्ठी की पुरुषार्थ करके, तो चौथा युग भी आ जाएगा तो क्या होगा, वहां तक चलेगी ना। ठीक बोला, इसमें दो दो हाथ उठाओ। अच्छा, अभी जब भी कोई बात हो ना, तो मैंने सभा में ब्राह्मणों के बीच में, इतने ब्राह्मणों के बीच में हाथ उठाया, हाथ तो उठाया ना, अभी इसमें पक्का रहना, क्योंकि सतयुग में भी साथ रहना है ना, कि अलग हो जाएंगे, साथ रहेंगे ना। राज्य भी करेंगे तो साथ में करेंगे ना, अलग कहाँ हो जाएंगे। इसीलिए सदा याद रखो, आपका साथ आधा कल्प रहेगा। किसका साथ? जो शरीर छोड़कर सतयुग में आने वाले, उनकी इतनी प्रारब्ध तो पक्की है कि आधा कल्प आपका साथ रहेगा। पीछे कुछ भी हो, लेकिन आधा कल्प साथ रहेगा। और जो निश्चय बुद्धि है, ये किन की बात बताई? जो इतने निश्चय बुद्धि नहीं भी है, लेकिन चलो यहाँ यज्ञ संभाला है, सेवाएं की हैं, कुछ ना कुछ। आधा कल्प जब तक मम्मा बाबा थे तब तक कौन सी शूटिंग थी? सात्विक शूटिंग थी ना, कुछ अच्छा बीज डाल दिया उन्होंने, तो आधा कल्प क्या होगा, साथ रहेगा। लेकिन अगर जो ऐसे निश्चय बुद्धि हैं उनके लिए, और जो निश्चय बुद्धि है वह तो क्या समझते हैं, शुरू से लास्ट तक साथ रहेंगे भिन्न भिन्न रूप में। जब शुरुआत की है साथ साथ, तो फिर लास्ट तक भले शरीर बदल जाए, लेकिन भिन्न भिन्न रूप में हम साथ रहेंगे। बाप दादा एक भी बच्चे को अलग नहीं करना चाहते। हर एक बच्चा रोज अमृत वेले याद करो, साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ राज्य करेंगे। अच्छा है, बाप दादा को संगठन अच्छा लगता है। और ऐसे ही सतयुग में भी समान बनेंगे तो वहां भी इकट्ठे होते रहेंगे। अगर समान बने तो वहां भी क्या होगा, इकट्ठे होते रहेंगे। माना साथ हमेशा नहीं रहेंगे, बीच बीच में इकट्ठे होते रहेंगे। यहाँ पर आ जाओ। एक दो से मिलेंगे, आएंगे जाएंगे, माना वहां पर भी क्या होगा उनका, जो अलग अलग धर्म खंड है, वो तो जहाँ सेवा पे जाएंगे वहीं उनका हेवन है ना। तो फिर क्या करेंगे, वो आएंगे और जाएंगे, और आप परमानेंट वहीं रहेंगे। प्रैक्टिकल में कहाँ की बात है, जो यहाँ आपका वैकुंठ तैयार होगा, कोई वहां पर आएंगे जाएंगे। और जो समान बनेंगे वो साथ रहेंगे। एक दो से मिलेंगे, आएंगे जाएंगे, सभी साथी है ना, साथी है। हाथ उठाओ, अच्छा है, आपस में साथी साथ रहेंगे। कितना अच्छा है, जो साथ पुरुषार्थ किया, समान पुरुषार्थ, वो साथ रहेंगे। और फिर आगे बोल दिया, भले अलग रहेंगे लेकिन दिल का साथ होगा। कोई कोई स्थूल रूप में साथ रहेंगे, और कोई स्थूल रूप में भले अलग रहेंगे, लेकिन दिल का साथ होगा। ड्रेस चेंज होगी। सूर्यवंशियों की ड्रेस कौन सी है? पीतांबर, बाबा ने बताया। चंद्रवंशियों की ड्रेस, चंद्रमा का रंग बताया ना, चंद्रमा का रंग कैसा होता है, चांदी जैसा होता है। तो बोला ड्रेस चेंज होगी लेकिन मन नहीं चेंज होगा। अच्छा, अभी फिर मिलेंगे, ये तो सिर्फ एक टाइम लिमिट थी कि इतने टाइम तक साथ ही समान समान चलना है, समय के साथ साथ। लेकिन नहीं पहुंच पाए, लेट हो गए, तो ट्रेन तो छूट गई ना। लेकिन दिल का फिर क्या होगा, साथ होगा। सेवा का टर्न गुजरात का है, 15,000 भाई बहने गुजरात से आए हैं। अच्छा है, अभी भी गुजरात ज्यादा है, टर्न है ना। और गुजरात की एक विशेषता है, वह एक विशेषता यह है कि साथ भी हैं लेकिन दिल में भी साथ है। कोई भी ऑर्डर करो तो गुजरात आ जाता है, स्कूल में भी साथ और फिर दिल से भी साथ। ऊपर तो अलग अलग कर दिया, साथ ही साथ रहेंगे, और कोई कोई भले साथ नहीं रहेंगे, दिल का साथ होगा। संख्या ज्यादा है, दिल में भी साथ है। कोई भी ऑर्डर करो तो गुजरात आ जाता है,
संख्या ज्यादा है, यह भी सेवा का फल है। गुजरात में संख्या अच्छी है। अच्छा है, गुजरात नजदीक भी है, हर बात में साथी बन जाते हैं। डबल विदेशी 500 भाई बहनें आए हैं। अच्छा है, जो डबल विदेशी विदेश से आए हैं तो देश के हैं, तो देश के लेकिन विदेश से आए हैं। वह उठो। 1 मिनट साइलेंस की ड्रिल कराई। ऐसे लगा जैसे हॉल में कोई नहीं है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष हर एक को याद प्यार स्वीकार हो। हर बच्चे को बाप दादा देखकर कितना खुश होते हैं, चाहे कहाँ के भी हो, विदेश के हो, देश के हो, लेकिन बाप के बन गए। यह खुशी सभी बच्चों को है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन गुजरात वालों को बाबा याद कर रहे अरे थे। वाह, हम यहाँ कह ही रहे थे कि हम स्थूल में भी साथ रहेंगे और दिल में भी, लो दोनों तरीके। तो देखो, और दिल बाबा की ने बात कह भी दिया। दिल की बात दिलावर के पास पहुंच गई, फिर कह भी दिया। एग्जैक्टली। ये वाणी कुछ जी। दिन पहले यहाँ पर चली थी, तो इसके कुछ कुछ पॉइंट्स सभी को बहुत अच्छे लगे, तो हमने कहा था एक बार इसको पढ़ेंगे दोबारा, जिस दिन मुरली जल्दी हो जाएगी, इसलिए एक रिवीजन किया। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। और एक ये जो स्लोगन, आज का स्लोगन था, वो भी बहुत सुंदर है। हाँ जी, जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी, तब तब समाप्ति हो होगा। बिल्कुल बिल्कुल, समाप्ति का ही सब ब्राह्मण इंतजार कर रहे हैं ना, क्योंकि बाबा ने मुरली में कितने ऐसे पॉइंट बोले हैं जिसमें पिछाड़ी शब्द आता है। पिछाड़ी में तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी, पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होंगे, पिछाड़ी में ये होगा। तो सबकी बहुत उम्मीदें हैं कि वो समाप्ति का समय कौन सा है। अब बाबा ने मुरली में बता दिया, समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। तो जितनी जितनी ब्राह्मणों की समझ बढ़ती जा रही है अभी, तो उस हिसाब से वो वैसे ही अपनी स्वरूप बना रहे हैं। पहले तो बहुत स्थूल रूप में भक्ति की तरह हम लेते थे कि बस हम ऐसे रिवाजी चलते रहेंगे और अचानक भूकंप आएंगे, बाढ़ें आएंगी, लोगों को वैराग आएगा, फिर साक्षात्कार होंगे, मंदिर में मूर्तियों के भी साक्षात्कार होंगे। ये सब समझते थे बाहरी सब कुछ। अभी हमें इतनी समझ जितनी भी दी है, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, तो अब हमें ये समझ आ रहा है कि जो बाबा पिछाड़ी की बातें बोलते थे कि कर्मातीत अवस्था होगी, तो कर्मातीत अवस्था की कितनी परिभाषाएं हैं। जो बेसिक लेवल की कर्मातीत अवस्था, फिर और आगे की, फिर और आगे की। तो धीरे धीरे करके है, पिछाड़ी का ही समय चल रहा है अभी। अलग से कोई ऐसा बोला है ना क्लासेस में, अभी कोई चमत्कार वाली बात नहीं है। अभी जो समय है यही पिछाड़ी का समय है। जो बाबा हमें कहते थे, जब हमने ये पढ़ाई ब्रह्मा बाबा से साकार में पढ़ी होगी पिछले जन्म में, तब वो हमसे कहते थे ना कि अभी तुम बैगर हो, अगले जन्म में तुम नई दुनिया में होंगे, वहां पे ऐसा होगा वैसा होगा। तो वो सब घटनाएं तो हो गई ना, लेकिन अभी सिर्फ ये जो समाप्ति है, फाइनल समाप्ति, बाप की प्रत्यक्षता, वो बाकी है। बाकी है हम पिछाड़ी में ही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस खुद को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। हाँ जी, है बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। हाँ जी, अशोक भाई कुछ बोल रहे हैं? नहीं, ओम शांति दीदी मैं बोल रही हूँ। अच्छा, हाँ, बाबा बोल रहे हैं ना विदेश। हाँ विदेश मुझे लगता है कि विशेष देश से हमारे है ना। हाँ, ये परम धाम। है हमारा। हाँ जी, बिल्कुल, तो बाबा वहाँ ने ही से है बताया। ना विशेष देश। परम धाम है विदेश, बाप को आना पड़ता है अपना देश। बाबा के लिए ये पराया देश है, हमारे लिए वो है हमारा अपना, लेकिन हम क्योंकि रावण के राज्य को अपना देश समझ लेते हैं, तो फिर बाप कहता है मुझे तो पराये देश में आना पड़ता है। बाप के लिए ये पराया देश, और जब तक हम उतने समझदार नहीं बने तो हमारे लिए वो भी दूर देश हो जाता है तो हमारा अपना ही, लेकिन विदेश दूर तो होता है ना। हाँ जी, बराबर। ठीक है। और कुछ? हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, ठीक है, डिस्कनेक्ट करें। हाँ जी। ठीक है।